बिना तो चंगा दूर हो मेरे जावे। हाँ मेरा मन तेरी बाड़ी विच लग जावे। हो मेरा मन तेरी बाड़ी विच लग जावे। मेरा मन तेरी बाड़ी विच लग जावे। सो बिना तो चंगा जेड़ा दिन तेरे चरना च लग जावे। जेड़ा दिन तेरे चरना च लग जावे। सो बिना तो चंगा प्यार नाल मेरे सारे बोझ तू। आनंद नाल भरी जावे हर एक रोज तू। आनंद नाल भरी जावे हर एक रोज तू। हर एक रोज तू, हर एक रोज तू। लख मेरे तो बदियां दी पंड जावे। सो बिना तो चंगा लख मेरे तो बदियां दी पंड जावे। हाँ जेड़ा दिन तेरे चरना च लग जावे। सो बिना तो चंगा जेड़ा दिन तेरे चरना च लग जावे। सो बिना तो चंगा। हाँ सो बिना तो चंगा तो चंगा। हालेलुया। जोर से बोलते हो हालेलुया। तो मेरा बिलीव है कि ये वचन जो आप सुनोगे आपकी जिंदगियों में एक बड़ा फल लाएगा। आपकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष लेकर आएगा। फिर से वो पॉइंट जैसे वचन में लिखा है कि तुम अपने अगुए के अधीन रहो। आप जानते हो जब मूसा इजराइलियों के ऊपर अगुआ था तो जब तक वो उसके अधीन रहकर चल रहे थे तो वो सब तरह से ब्लेस हो रहे थे, क्योंकि जो जो परमेश्वर उसके मुंह से बात करता था लोगों से और लोगों से विश्वास से मानते थे, और जो लोग अनाज्ञाकारी करते थे उसे इग्नोर करते थे, बाइबल में पढ़कर देखना वो नाश हो गए, उनके जंगल में मौतें हो गई। कई कुछ उनके साथ हुआ, कितने हजारों तो सांपों से डसे गए और मर गए जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी। कितनों को बात समझ आती है? तो इसीलिए खुदा ने जब हमारे ऊपर अगुआ ठहराया है तो याद रखना वो दिन कभी नहीं भूलना जब आपकी शुरुआत हुई तब आपको कुछ नहीं आता था, विश्वास करना नहीं आता था, कुछ समझ नहीं थी संसार क्या है, दुनिया क्या है। आप दुनिया में फंसे हुए थे, संसार में फंसे हुए थे, हालातों में फंसे हुए थे। तो जब अगुए के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें निकाला तो तुम्हें कभी भी, बाइबल में लिखा चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं होता, ऐसे लिखा बाइबल में। कितनों को बात समझ आती है? पढ़ा ना ये वचन यीशु मसीह ने इसका, उसने कहा चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं होता है, और जो अपने आप को बड़ा करना शुरू करता है वो फंस जाता है दुष्ट की युक्ति में। तो इसीलिए जिससे सीखा है, जैसे बाइबल कहता है
परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है उसकी वचन की अधीनताई में आप बने रहोगे तो कभी आप फंसोगे नहीं। अंधकार में, दुष्ट की जुक्तियों में आप बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपको तो बढ़ना है ना। कभी कभी क्या करता है ना, शैतान बहुत खराब चीज है, दुष्ट। वो जानता है मैंने परमेश्वर के किंगडम में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। ये जो मिनिस्ट्री है, ये खुदा की मिनिस्ट्री, कैसे इसमें मैंने गड़बड़ करनी है, कैसे इसमें जो लोग चुने जा रहे हैं और परमेश्वर ने ब्लेस कर रहा है, कैसे वो लोग जो एवेंजलिज्म करते हैं, मैं उनकी जिंदगी में कैसे लालच लेकर आना है, पैसों का, चीजों का। कितनों को बात समझ आती है? देखो, समय पर परमेश्वर ने आपके लिए सबसे उत्तम करना है। खास करके ये उनके लिए बात है जो एवेंजलिज्म करते हैं, जो सुसमाचार देते हैं। जब वो सुसमाचार देते तो कई सारे लोग उनके द्वारा प्रभु में जुड़ते हैं, तो शैतान उस समय उसके दिमाग में डालता है रॉन्ग बातें कि तुमको इनसे बड़ा फायदा होगा, इन लोगों से तुम्हारे पास बड़े पैसे आएंगे, ऐसे दिमाग में डालेगा शैतान। लेकिन याद रखना, वो जो डालेगा वो इसलिए डालेगा ताकि तुम वचन से बाहर जाओ, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। फिर कुछ भी नहीं होना है। ना तो लोग बढ़ने हैं, ये तब तक बढ़ने हैं जब तक तुम एक ग्रेस के नीचे हो। फिर वो ना तो इस मिनिस्ट्री के लोग रहने हैं, ना उस बंदे के पास रहने हैं, उससे भी टूट जाने हैं। मतलब कुल मिलाकर शैतान का ये अटैक होता है सिर्फ किंगडम को खराब करना, खुदा की रूहों को खराब करना। लेकिन सब चीजें अगर एक नियम में रहकर, कानून में रहकर करोगे तो आपका क्या होगा? भला होगा। आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी, आपके बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आप फ्यूचर में फंसोगे नहीं। लेकिन जो लोग चीज गड़बड़ करेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे या ये नहीं समझ पाएंगे ये वचन शैतान से, ये जो मेरे मन में बातें चल रही है दुष्ट से या शैतान से, जिनको नहीं पता है वो फंस जाएंगे एक दिन। अभी ये बात उन लोगों को जो शरीर में होते हैं नॉर्मल लगेगी, लेकिन दुष्ट जब बुद्धि बंद कर देता, कुछ समझ नहीं आती। मैं एक अगुआ हूं, मैंने बहुत कुछ पिछले कई साल से प्रभु में चलकर सीखा है। मेरा एक बड़ा अनुभव है परमेश्वर में। मैं एक अनुभवी अगुआ हूं। कहाँ शैतान काम कर सकता है, कैसे तुम्हें जुक्ति में फंसा सकता है, कैसे तुम्हारे परिवार को आगे पीछे कर सकता है, कैसे तुम्हारे आने वाले बिजनेस, लाभ, चीजें उस पर अटैक करके तुम्हें और परमेश्वर से दूर कर सकता है। इन सब बातों में जो कुछ परमेश्वर मेरे द्वारा आप लोगों को सिखाता है, आपको उसको ध्यान से पकड़े रहना है। हालेलुया। देखो, एक दिन अगर वफादार रहे तो जितना तुमने सोचा वो कुछ भी नहीं होगा, उससे भी ज्यादा परमेश्वर करेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है। तुमने उतना सोचा भी नहीं होगा जितना वो तुम्हारे साथ करेगा। लेकिन ये एक विषय है ईमानदारी का। ईमानदारी शब्द आप जानते हो, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो वो क्यों चढ़ा? ताकि वो जो जीवन पाप से पैदा हुआ, अनाज्ञाकारी, जिसे बोलते गलत जीवन। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो इस दुनिया में गलत और सही की समझ आप रखते हो या नहीं रखते हो? जब आप खाना बनाते हो, आप कोई सब्जी बनाते हो, तो अगर सब्जी गोभी है या कोई और है, बैंगन है, उसमें कीड़ा है, तो ऐसे बना लेते हो या उसे फेंक देते हो? उसको फेंक देते हो, क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह चीज है, आपके लिए वो अच्छी चीज नहीं जिसमें कीड़ा है। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो यहां से हमें समझ आता है गलत क्या है और सही क्या है। समझ आया नहीं समझ आया? जैसे मान लो आप पैसों का लेन देन करते हो, तो फटे हुए नोट लेते हो? फटे पुराने नोट नहीं लेते ना, क्योंकि वो आपके काम की चीज नहीं है। इस दुनिया में आप गलत और सही को समझना है। कितनों को बात समझ आती? ऐसे ही हमारा विश्वास भी है, गलत और सही। ऐसे हमारा जीवन भी है, सही और गलत। ऐसे ही जब पाप से मनुष्य जन्मा तो उसका जन्म जो था वो करप्ट हुआ, गलत हुआ, बहुत गंदा। इस दुनिया में जो जन्म हुआ है, क्योंकि वो जन्म कभी भी परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकता। कितनों को बात समझ आती है?
इस दुनिया में अभी दुनिया को समझ नहीं आ रहा परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, पाप क्या है। दुनिया के पास कोई भी पाप का ज्ञान नहीं है। छोटा मोटा ज्ञान है पाप का, छोटा मोटा, वो भी परमेश्वर के किंगडम से उनके पास गया है, लेकिन उनके पास पाप की कोई नॉलेज नहीं है, पाप क्या होता है। लेकिन पूरी पूरी नॉलेज परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा दुनिया को दी है। तो उसको हम समझ रहे हैं। जितना तुम समझोगे पाप के बारे में, गलत जीवन के बारे में, उतनी ज्यादा तुम्हें बरकत आएगी, क्योंकि वो गलत जीवन, पाप का जीवन तुमसे दूर होता जाएगा ना, और तुम सही जीवन को पकड़ते जाओगे। जितना ज्यादा पकड़ोगे, जब तुम सही जीवन को जियोगे, कठिनाई होती है, मुश्किल होती है, इसमें आदतें गलत पड़ी होती है। कितनों को बात समझ आती? जैसे मान लो एक बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं। देखना, जो बच्चे माता पिता के आज्ञाकारी होते ना, वो हमेशा जिंदगी में सफल बनते, सफल। और जो बच्चे अनाज्ञाकारी होते, अनाज्ञाकारी, वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि अनाज्ञाकारी ना कुछ सही वो कर ही नहीं सकते। अनाज्ञाकारी बच्चे ना तो पढ़ेंगे ना कुछ सही करेंगे, हमेशा बदतमीजी से बोलेंगे माता पिता को, और हमेशा रॉन्ग चीजें करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, क्योंकि पाप उनके अंदर बहुत काम कर रहा है। लेकिन जो बच्चे आज्ञाकारी में होते हैं, देखना वो पढ़े लिखेंगे और बहुत आगे जाएंगे। ऐसे ही बलीवर और एक अगुआ होता है। जब बलीवर्स विश्वासी अपने अगुए के साथ खड़े रहते हैं, जो उसके मुंह से आने वाले वचन को बड़े विश्वास से मानते हैं, देखना उनके घर में बड़ी बरकत आएगी। क्योंकि तुम्हें वैसे परमेश्वर सिखाता रहता है। जैसे मैंने कहा, पंजाब के लोगों को हर हफ्ते यहाँ आना चाहिए। जो दूसरे स्टेट्स में है, अगर स्टेट पास है पंजाब के तो 15 दिन में, थोड़ा दूर है तो महीने में एक बार, और दूर है तो 2 महीने में। ये सुनते रहते हैं। कुछ इवेंजलिज्म करते हैं, एलईडी लगाकर दिखाते हैं अपने घरों में संगति, कुछ तो पूछ कर दिखाते हैं, कुछ अपनी मर्जी से, स्वार्थ से दिखाते हैं। लालच भी होता है कई लोगों को, समझते हैं। हर एक का अपना अपना मन है, लेकिन इसमें आज्ञाकारी चाहिए। क्या चाहिए? एक आज्ञाकारी, पूछ कर करना, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं। और फिर उसको खुद भी संगति में आना चाहिए थर्सडे। अगर वो खुद नहीं आना बंद कर देगा थर्सडे संगति में, अब जो भी एलईडी लगाकर दिखा रहा है या एवेंजलिज्म कर रहा है, देखना एक दिन वो फंस जाएगा, पक्का। ये मैं तुम्हें जुक्तियां बता रहा हूं शैतान की। अगर वो खुद वफादारी से नहीं आएगा, खुद अच्छे से परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा, तो दुष्ट उसे फंसा लेगा। तो यहीं से समझ आती है आज्ञाकारी, यहीं से समझ आता है हम क्या सुन रहे, यहीं से हमें समझ आता है बैठ जाओ, यहीं से हमें समझ आता है परमेश्वर की बेस्ट इच्छा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? देखो, हम सबकी जो दौड़ है वो जीवन के लिए, हम सब, आप और मैं, अगर मैं भी ये सेवा कर रहा हूं तो मेरी भी एक दौड़ है कि मैं उस मुक्त को पाऊं जो जीवन का मुक्त है। किसको समझ आती है मेरी? देखो, मैं तो एक बलीवर रहकर शांति से जी सकता हूं, किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी चर्च जाकर जुड़कर, क्योंकि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है बिजनेस करने का। मैं बहुत पैसे कमाता था और मैं आज भी बहुत पैसा कमा सकता हूं, क्योंकि फिर तो मुझे 6 दिन काम करना है, क्योंकि उसके लिए मुझे बिजनेस के लिए काम करना पड़ेगा ना। तो सेवा के लिए मुझे 24 घंटे सेवा में आना पड़ेगा। तो इसीलिए सेवक लोगों को अपनी सेवा छोड़नी पड़ती है, सॉरी, बिजनेस छोड़ना पड़ता है, या कुछ ऐसा बिजनेस करना पड़ता है जिसमें उनका ज्यादा टाइम ना लगे, ऐसा कुछ बिजनेस। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन याद रखो, मैं बलीवर रहकर चर्च को बड़ी सपोर्ट कर सकता हूं। हो सकता महीने का 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख बोल सकता हूं, क्योंकि मैं इतना कमा सकता हूं, मेरे में इतना कैपेबल हूं, मैं इतनी बुद्धि, समझ, एक्सपीरियंस है मुझ में। लेकिन मैं ये सब कुछ छोड़कर, पैसा छोड़कर, किस में आया हूं? सेवा में।
कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि मुझे जीवन का मुकुट चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई मुझ पर प्रकट हुई, जो बातें मुझे समझ आई, जो रेवलेशन मेरे ऊपर आई, जो बुद्धि मेरी खुली, जो प्यार मेरे अंदर जागृत हुआ परमेश्वर के प्रति, वो सब बातें, क्योंकि मैं विवश हो गया परमेश्वर के प्रेम के सामने जो उसने मुझसे किया। ऐसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा किसी अच्छे मनुष्य के लिए कोई जान दे सकता, किसी धर्मी मनुष्य के लिए कोई आगे आ सकता है, लेकिन पापी के लिए, गंदों के लिए, बुरों के लिए कौन आगे आएगा? कौन उसका साथ देगा? बताओ बताओ, क्या किसी पापी बुरे जन के लिए कोई आगे आता है? लेकिन हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा। उसने अपनी प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी थे, पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है? जिसने हमें बनाया उसका इनकार करना। बोलो, ये दुनिया ने उसका इनकार किया है। बाइबल में लिखा ज्योति जगत में आती है अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए, लेकिन वचन में लिखा अंधकार के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, ज्योति को ग्रहण नहीं किया। कितनों को बात समझ आती है? वचन में लिखा वो अपने ही घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। खुदा, इस दुनिया का मालिक, उस प्रेम के लिए जो उसने हमसे किया, उसने हमारी मौत, इस दुनिया में मनुष्य को मौत आनी है जो पाप से नहीं छूटा। इस दुनिया में अलग अलग मोक्ष का ज्ञान है। कोई 84 लाख जूनी कहते हैं कि ये जो 84 लाख जूनी है, ये मनुष्य भुगतता है, कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी कुछ बनता है। अगर इस बात को साइंस से मिलाओ तो ये मैच नहीं करती। ये मनुष्य की बात है, इंसान की बात है, क्योंकि साइंस 87 लाख से भी ऊपर जूने बताती है इस दुनिया के ऊपर। अब जिसकी ये बात है वो साइंस से मैच नहीं कर रहा, और साइंस को तुम फेल नहीं कर सकते बड़ी बातों में। बोलो, साइंस वो चीज है, तुम सोच ही नहीं सकते साइंस क्या है। साइंस ही तुम्हें सारी चीजें दे रही है। साइंस ने बता दिया मंगल ग्रह पर क्या है, बादल कब आएंगे, बारिश कब होगी, मौसम क्या होगा, ये साइंस है। ऐसा मनुष्य जब साइंस नहीं थी, अगर ऐसे आने वाले दिनों की कोई बात बताए तो उसे बोलते थे भविष्यवक्ता। क्या बोलते थे? जो परमेश्वर की आत्मा से वो बात समझ सकता था। लेकिन साइंस ने परमेश्वर के आत्मा के बिना ये बात समझ ली। कैसे? उस बुद्धि से खोज करके जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। ये खोज इसलिए हो रही है ताकि दुनिया को इसका फायदा मिले। साइंस ऐसा नहीं कि परमेश्वर के विरोध में, साइंस ये मानती है कि इस दुनिया में कोई फोर्स है, कोई शक्ति है, लेकिन ये जो दुनिया में कर रहे हैं, दुनिया इसको नहीं वो मानते। अलग अलग जात पात धर्म, साइंस इन चीजों को नहीं मानते। वो एक चीज जरूर मानते, कोई तो फोर्स है जिसने ये ऐसा सब कुछ बनाया किया है, लेकिन उसको कितना भी खोज रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनकी बुद्धि से परमेश्वर तो नहीं समझ आएगा, वो तो आध्यात्मिकता से समझ आएगा। हालेलुया। और तुम उसी आध्यात्मिकता में बढ़ रहे हो, तुम उसी से समझ रहे हो। तो 84 लाख जूना वाला मोक्ष की शिक्षा मनुष्य की है। इस दुनिया में और भी बड़े अलग अलग तरह के मोक्ष की शिक्षा है, अलग अलग तरह की, लेकिन जो रियलिटी में मोक्ष है वो पाप से छूटना है। हालेलुया। इस दुनिया में बताओ कौन मनुष्य है जो बिना पाप के? बोलो, तुम मुझे कोई बंदा साबित कर दो जो बिना पाप से, जिसके अंदर झूठ नहीं है, लालच नहीं है, गंदी चीजें नहीं है, गंदा देखता नहीं है, गंदा सोचता नहीं है। कोई है दुनिया में ऐसा मनुष्य? बोलो। इससे कहते हैं मुक्ति। इससे परमेश्वर ने हमें एक ऐसा प्रायश्चित दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। किसको मृत्यु आई? तुम्हारी आत्मा को। बोलो, तुम्हारी आत्मा की मौत पक्की थी, अनंत डेथ थी हमारे लिए। ये ज्ञान बड़ा है। ये जो आज इतनी बीमारियां, इतने हालात है, ये क्यों है? कई बाबा लोग कहते हैं ये कर्म है, किस्मत है, लेकिन बाइबल पढ़ो, परमेश्वर का सच्चा ज्ञान पढ़ो, उसने किसी की कोई बुरी किस्मत नहीं लिखी, किसी के बुरे कर्म नहीं लिखे। हम उससे दूर हैं,
हम अपनी जिंदगी को हमें जीना नहीं आता। अगर यहां पर इतने लोग गरीब आते थे, हालातों में आते थे, अजीब जिंदगी थी उनकी, तो अगर उनके कर्म लिखे थे तो जिंदगी भर वो नष्ट हो जाते उसी जिंदगी में। लेकिन यहां क्यों आके वो बदल गए? अगर परमेश्वर ने उनका लिखा हुआ ही ऐसा था, उनकी जिंदगी गरीबी लिखी थी, हमेशा उन्होंने गरीब रहना था, परेशान रहना था, तो फिर एकदम से प्रभु के घर में आकर अमीर कैसे हुए? अच्छे बिजनेस कैसे आए? कैसे उनकी जिंदगी अच्छी होगी? क्योंकि वो बातें मनुष्यों की है। तुम खुदा का कलाम सुन रहे हो, जीवित परमेश्वर का कलाम सुन रहे हो, तुम्हें इसमें बढ़ना होगा, तुम्हें इन बातों को और समझना होगा। अगर हम इन बातों को समझेंगे नहीं तो कैसे समझ पाएंगे असल जीवन क्या है? हालेलुया। देखो, मनुष्य पापी है, पाप के कारण ये सारी पृथ्वी पर प्रॉब्लम है। तुम्हें इतिहास पढ़ो, दुनिया, बाइबल में भी पढ़ो, तुम्हें राजाओं को लड़ते हुए देखोगे। और जो बाइबल के अंदर राजाओं की जानकारी नहीं है, दुनिया में, इतिहास में, उनको देखना वो क्यों एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को मारकर उनका राज्य जीत रहे थे, क्यों ऐसा कर रहे थे? क्या मिलना था उस समय? तो वो बंदूकें नहीं थे, आज जैसे आधुनिक हथियार नहीं थे। आज तो एक गोली मारो, 2 मिनट में बंदा मर जाएगा, तकलीफ इतनी नहीं होगी मरने में। उस जमाने में तलवारें थी, है ना, बर्शे थे, वो सुम्बे थे, वो एक को मारा, उसकी बाजू काट दी, थोड़ा गर्दन कट गई, चीज उसकी खोप दिया तलवार, पता नहीं 10 घंटे 2 दिन तड़फ तड़फ कर मरा वो। ऐसा क्यों कर रहे थे उस जमाने में लोग? क्यों एक दूसरे के बैरी थे, एक दूसरे पर राज्य कर रहे थे, एक दूसरे को मारकर अपना राज्य बड़ा करना चाहते थे? ये पाप था। पाप क्या था? ये मनुष्यों के अंदर पाप था जो एक दूसरे से लड़वा रहा था। शुरू से ही चेक करो, आज भी दुनिया को देखो, यही कुछ हो रहा है। बोलो, आज भी ये लड़ाई जारी है। तुम देखना, बाजार में जाओगे तो जरा सा किसी गाड़ी से माड़ा मोटा गाड़ी एक दूसरे से लग गई, निकलाएंगे, ला 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 ला, पता नहीं मार देंगे, फाड़ देंगे। ऐसी चीजें हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, ये पाप है, ये पाप का जीवन है। एक दूसरे को मारना, एक दूसरे से नफरत करनी, ये सब गंदा जीवन है, पाप का जीवन। इसी को खत्म करने के लिए यीशु आया। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए जो क्रिश्चियंस लोग हैं, क्यों इतना टारगेट लोग करते हैं? क्योंकि उनको ना ये समझ आ गई कि ये लोग शांत है, ये आगे से एक्शन नहीं लेते उतना बड़ा। अभी तुम देखना, यीशु के बारे में कितनी गंदी बातें लोग करते हैं। किसी धर्म के बारे करके देखो, बोलो, देखना कैसे तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर, हथियार, डंडे, लाठी लेकर आ जाएंगे, उसका घर तोड़ देंगे, उसको मार मार पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं ऐसे बोलने से वो पापी है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे उसका जीवन बच जाए। कितनों को बात समझ आती है? इसीलिए इतना बुरा बोलते हैं लोग। देखना, कई लोग वो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आजकल प्रार्थना करते हैं, शरारती अंसर जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना की कई वीडियोस मिलेंगे जिसमें मजाक करते हैं प्रार्थना को। ऐसे किसी चीज पर, एक दिन मैं देख रहा था, एक लड़का पता नहीं किस चीज पर प्रार्थना कर रहा था, किसी मटेरियल पर प्रार्थना कर रहा था जो उसने यूज करना था अपने काम में। कहता, यीशु राजा, यीशु राजा, इसमें तेरी पावर आ जाए, पावर आ जाए, जब मैं करूं बड़ा अच्छा हो जाए। मतलब उन्होंने देखा कैसे प्रार्थना करते पास्टर, उसको मजाक कर रहा, हंस रहे थे उसके पीछे, और वो खुद भी वो हंस रहा था। अब समझते नहीं समझते हो? क्या किसी धर्म के साथ दूसरे से ऐसे कर सकता कोई? देखना क्या होता है, वो पापी हैं बेचारे। अभी एक पास्टर जेल में चला गया। अभी जलंधर में एक सिख बंदे ने बलात्कार करके एक कुड़ी को मार दिया। किसी क्रिश्चियन ने को वीडियो बनाई उस पर, है बनाई, टारगेट किया उनके धर्म को। लेकिन बजिंदर एक पास्टर गया जेल में बलात्कार के केस में, हजारों तुम्हें लोग मिलेंगे फालतू गंदा बोलते। भाई गया, उसने किया जो उसका जुर्म था, ठीक है, जेल में गया, और सारी कम्युनिटी को क्यों बोलते हो? सारे लोगों को क्यों बोलते आप? हर धर्म में
तुम्हें सब कुछ मिलेगा। कितनों को बात समझ आती? क्योंकि जब यीशु मसीह में लोग आते हैं तो यहां भी उसकी पकड़ है कि वो कितना परमेश्वर की इच्छा में चलना जाता है। कितनों को बात समझ? सिखाने में कोई कमी नहीं है, पकड़ने में, सुनने में कमी हो सकती है। अगर तुमने सही से वचन को सीखा, समझा, पकड़ा, तो तुम पवित्रताई में जीवन जियोगे। और जो पवित्रताई का जीवन होगा वही तुम्हें बचाएगा हालातों से। उसी में तुम बढ़ पाओगे, उसी में तुम्हारा भला होगा, उसी में तुम्हारी जिंदगी खास होगी। इसका वो म्यूजिक नहीं लाया जो लगाते हैं हम हमेशा, जो एक म्यूजिक पीछे लगाते हैं, वो क्यों नहीं लगाया? आप लोग ध्यान रखा करो टीम, क्योंकि ये डिस्टर्बिंग नहीं चाहिए बीच में। कितनों को बात समझ आती है आज? हालेलुया। आज मैं तुम लोगों को एक कुछ वचनों की टीचिंग्स देता हूं बाइबल के अंदर, फटाफट, ताकि हम बहुत लेट ना हो जाएं, क्योंकि काफी चीजें हमारे पास हैं आपको देने के लिए। हम कुरिन्थियस की बुक में जाएंगे और वहां पर आपके लिए कुछ वचनों को रीड करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले 9 अध्याय का 24 पढ़ेंगे, जो बहुत पावरफुल वचन है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो के जीतो। अब इस वचन पर ध्यान देना। एक एग्जाम्पल देकर प्रेरित पौल जी कलीसिया को वचन दे रहे हैं। इस समय तुम भी परमेश्वर की कलीसिया हो। इधर ध्यान दो, ऊंचा वाला, सही वाला ध्यान, क्योंकि तुम्हारा ध्यान तुम्हें बचाएगा हालातों से, बीमारियों से। तुम्हारा ध्यान ही तुम्हें ऊपर लेकर जाएगा बेस्ट जिंदगी जीने में। जो तुम सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, वो कितना अपने अंदर ले रहे हो, कितना उसे समझ रहे हो। तुम वचन में लिखा, दौड़ में सब दौड़ते हैं और इनाम एक लेता है। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इस रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु हालेलुया। सुनो तो, देखो ध्यान से, यहां पर जो वचन है उसकी बड़ी समझ है। एग्जाम्पल है, दौड़ में जो दौड़ता है वो इनाम लेने के लिए दौड़ता है। वचन कहता है तुम भी ऐसे दौड़ो के जीतो। पहलवान, कोई भी दुनिया में स्पोर्ट्समैन कोई भी गेम करता है तो वो तगमे के लिए, मुकुट के लिए करता है, तो उसमें हर तरह का संयम रखता है। संयम मतलब कैसे उस गेम को, उस कुश्ती को लड़ना है उसके नियम के अनुसार संयम रखकर, ताकि मैं उस नियम से बाहर जाकर आउट ना हो जाऊं। वचन बड़ा गहरा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हम सीरियस नहीं होते कभी परमेश्वर के वचन के साथ। फिर से वो बात, अगुए के अधीन रहोगे। तुम मांग सकते हो ये प्रार्थना में, कह सकते हो परमेश्वर को कि परमेश्वर जो वचन आज मैंने सुना, मैं अपने अगुए के अधीन रहना चाहता हूं। अगर तुमने रहे तो वचनों का असर तुम्हारे ऊपर ज्यादा होगा। तुम जल्दी उस वचन को मानोगे अगर अधीन रहोगे। अगर अधीन नहीं रहोगे तो अपनी मर्जी करोगे तो वो तुम्हारा लॉस होगा बहुत ज्यादा। सब कुछ तैयार है परमेश्वर से, हीलिंग, डिलीवरेंस, छुटकारे, चंगाइयां, बरकतें, सब तैयार है, सब कुछ तैयार है। अगर तैयार नहीं तो ये गवाहियां ना बने इतनी बड़ी बड़ी। अभी गवाहियां और ज्यादा बढ़ेंगी, काम और बढ़ेंगे परमेश्वर के। परमेश्वर ऐसा चाहता है ताकि सारा संसार बचाया जाए। लेकिन यहां पर लिखा है वो इसलिए संयम मतलब नियम में रहते हैं। नियम में क्या रहते हैं? हालेलुया। ताकि आउट ना हो जाए उस गेम से, उस दौड़ से। लेकिन क्या तुम्हें यह परवाह है? मैं उस फल के लिए, उस लक्ष्य के लिए जो परमेश्वर में चल रहा हूं, मैं भी कहीं आउट ना हो जाऊं, आउट लाइन में ना चला जाऊं।
आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाऊं, परमेश्वर की इच्छा से बाहर ना जाऊं। क्योंकि तुम्हें भी एक लक्ष्य रखना चाहिए जो तुमने खुदा से लेना है, पाना है, या उसकी इच्छा में कैसे चलना है। अगर तुमने प्रे का लक्ष्य रखा, मैं इतनी प्रेयर करूंगा, सुबह उठ कर ये करूंगा, शाम को ऐसा करूंगा, मैं इतना टाइम बाइबल पढ़ूंगा, मैं कभी संगति मिस नहीं करूंगा, मैं टाइम से पहले आऊंगा, मैं ये सब चीजों को बड़े ध्यान से करूंगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में एक लक्ष्य है, जैसे शारीरिक चीजों के लिए तुम्हारा लक्ष्य है, शारीरिक चीजों के लिए तुम काम, बिजनेस, जॉब करनी है, उसमें पढ़ाई है, आर्मी भर्ती होना है, पुलिस भर्ती होना है, टेस्ट देने, संसारिक, उसमें आप ध्यान देते हो, जॉब के लिए ध्यान देते हो। लेकिन जो असली जीवन की बातें हैं उसमें कुछ लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते, आते बैठते चलते सिंपल, और इसीलिए उनके काम सिंपल, जिंदगियां सिंपल, आशीषें सिंपल। नहीं तो तुम्हारे जीवन के ऊपर एक चमक होगी परमेश्वर की, हालेलुया, एक बड़ी चमक। वो कहता मैं लक्ष्य नहीं दौड़ता और मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता है। खाली अपनी जिंदगी को खाली आना जाना, खाली ये हवा में पीटने की बात है, इसमें वो आशीष नहीं आएगी। ये सिंपल जीवन है। तुम्हें खास बनना होगा, तुम्हें खास ध्यान देना होगा, बातों पर अपना मनन लेकर आना पड़ेगा। तुम्हें फेथ का जो गहरा नियम है, जो परमेश्वर के साथ रिश्ते का गहरा नियम है, उसमें तुम्हें अपना ध्यान देना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? उस बात पर तुम्हें ध्यान देना होगा, उस विषय पे जो फेथ का गहरा विषय है, जो धार्मिकता का गहरा विषय है, जो परमेश्वर को खुश करने का गहरा नियम है, समझ है, उस पर और ध्यान देना, उस पर और अपने मन को लगा के रखना। लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी दूसरा कुरिन्थियस में जाऊंगा इस वचन के बाद, चैप्टर 3 में आपके लिए, ठीक है। यहां पर एक बड़ा वचन है, इसे मुझे काफी पढ़ना पड़ेगा आज, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक टीचिंग की तरह होगा। अगर मैं दूसरा कुरिन्थियस 3:1 से पढ़ता तो क्या लिखा है, क्या हम फिर से अपनी बढ़ाई करने लगे, या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। वह ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, और पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। यह वचन बहुत गहरा है, हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? यहां वचन ये कहता है, तुम्हारा जो जीवन है वो एक पत्री है, पत्री जिसे मनुष्य पढ़ते हैं और पहचानते हैं। आप जानते हो, अब तुम्हारे नाम के साथ एक नाम जुड़ गया है, वो है यीशु, वो है सर्वशक्तिमान खुदा। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारे नाम के साथ एक नाम जुड़ गया है, पवित्र परमेश्वर का, पवित्र खुदा का। लेकिन दुनिया में तुम्हारे काम क्या है वो लोग देखेंगे, तुम्हारा चाल चलन ढंग, मोहल्ले में लड़ना, गंदी गालियां देना, चोरी करना, झूठ बोलना। अगर तुम मसीह की पत्री हो, वो कहता मैं जानता हूं तुम मसीह की पत्री हो, और तुम्हें स्याही से नहीं लिखा गया, जीवते परमेश्वर के आत्मा से और यीशु मसीह के लहू के द्वारा लिखा गया। ये गहरा वचन है। आप जानते हो ये वचन क्यों लिखा गया है, कि तुम जीवते परमेश्वर के आत्मा से और उसके लहू के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब तुम धोए गए हो, साफ किए गए हो। तुम्हारी जिंदगी पहले वाली वो गलत पाप की जिंदगी नहीं है, अब यीशु मसीह में आकर धुल गई है। कैसे ये धुलती है, कैसे हम साफ होते हैं? आज्ञाकारी करके, विश्वास करके, ध्यान देकर, अंगीकार करके, मैं परमेश्वर का जन हूं, मैं पवित्र हूं, पाप मेरे लिए नहीं, पाप मेरी जिंदगी पर राज नहीं कर सकता, गलत बातें मेरी जिंदगी के लिए नहीं, शरीर की बातें मेरे लिए नहीं है। मैं खुदा का खोजी हूं, मैं परमेश्वर का प्यारा हूं, जो वो चाहता है मैं वो करता, मैं उन बातों में बढ़ता हूं, उन बातों में जीता हूं।
कितनों को बात समझ आती है? जब हम ये ध्यान देते हैं, हमारी जिंदगी में ये प्रैक्टिकल होता है, हम बढ़ते जाते हैं। देखो, परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया है। तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमेश्वर के पास है, जो दुनिया में नहीं है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, सॉल्यूशन नहीं है। कभी तकलीफ नहीं जाएगी दुनिया में। परमेश्वर के पास तुम्हारा सदा का आराम है, तुम्हारे पास सदा की शांति उसके लिए है। लेकिन क्या तुम उसकी जो पत्री हो, वो पत्री जो आत्मा से और यीशु के खून से लिखी गई, वो पत्थर की पट्टियों पर नहीं, हृदयों पर लिखी जाती। क्या तुम हृदयों पर लिखी हुई पत्री हो? हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये गहरे वचन है। हम खुदा के सामने, हमारा जीवन परमेश्वर के सामने, तुम्हारे जीवनों में रुकावटें नहीं रह सकती जब तुम्हारा रिश्ता स्ट्रांग है, पवित्र है। तुम डाउट नहीं करते परमेश्वर पर। जब तुम परमेश्वर के साथ चल रहे हो, कुछ चीजें, कुछ टाइम शैतान आगे पीछे कर सकता है, कुछ हालात हो सकते हैं, कुछ कारोबार में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तुम्हारा रिश्ता और विश्वास कमजोर नहीं चाहिए। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का डाउट, संदेह नहीं रहना चाहिए कि जिसने मुझे चुना है और जिसने दुनिया रचा है, जो मेरा बनाने वाला, मेरा रचने वाला है, अब मैं जिस पर विश्वास करता हूं उस पर तुम्हारा डाउट नहीं रहना चाहिए। दाऊद का उस पर कोई डाउट नहीं था, यूसुफ का कोई डाउट नहीं था, शद्रक, मेशक, अबेदनगो का कोई डाउट नहीं था, दानियल का कोई डाउट नहीं था। वो जानते थे हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़ा होगा। उनका रिश्ता, उनका विश्वास एक पवित्र और स्ट्रांग था। यही चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? आज ये वचनों का महत्व जो है वो हमारी जिंदगी के लिए पावरफुल है। जब वचन बोए जाते हैं आपकी जिंदगी में, इन्हें दोबारा सुन के हम अपने मन में रिपीट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक गवाही पूछी, क्या तुम्हें गवाही समझ आई? आधे से कम लोगों ने हाथ खड़ा किया, बाकी लोग चुप करके ऐसे बैठ गए। ऐसे मुंह क्यों कर रहा हूं मैं? समझते हो या नहीं समझते हो? इसका मतलब क्या होता है? उल्लू से लोग, पता नहीं क्या हुआ है, ध्यान ना देना। लेकिन ये विषय ध्यान का है। जितनी मर्जी आशीष ले लो, जितनी मर्जी बरकत ले लो। आगे बढ़ते, क्या लिखा है? 4 में लिखा, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। आप जानते हो, मैं भी परमेश्वर का सेवक हूं और आप लोग भी परमेश्वर के सेवक हो। मेरा सेवा का नियम और आपका सेवा का नियम फर्क है। कितनों को बात समझ आती? हम सब उसकी सेवा के लिए बुलाए गए, उसके किंगडम के राज की सेवा के लिए हम सब बुलाए गए, और यही हमारी भक्ति है। हालेलुया। जिसे कोई दिया जलाकर भक्ति समझता है, कोई जोत जलाकर भक्ति समझता है। थोड़ा सा म्यूजिक मेरी आवाज से नीचे रखना, और ये वाला ठीक रखना, बस इधर ध्यान दो आप। जिसने सूरज बनाया है, पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज है, उसको तुम्हारा इतना सा दिया नहीं चाहिए। वो मनुष्यों की व्यवस्था है, मनुष्यों की बुद्धि से आई वो बात। उसको तुम्हारी जोत नहीं चाहिए। जो दुनिया को रोशनी देता, उसको तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए। ये दुनिया के नियम है जिसमें मनुष्य फंसे हुए हैं। हमसे वो कुछ अलग बातें कर रहा है। तुम अंधकार से चुने गए हो, तुम बुलाए गए हो एक तेजस्वी मनुष्य बनने के लिए। तुम जानते हो मसीह में तुम्हारी जिंदगी कितनी पावरफुल होनी चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि पुराना जीवन अभी भी काम कर रहा है। आत्मा के द्वारा जो जीवन है उसकी समझ नहीं है, उसका प्रैक्टिकल नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर आना और उसके द्वारा जो जीवन है वो क्या है, इसमें कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए अलग अलग जगहों पर बहुत
जगहों पर जो तेल पर प्रार्थना करके देते हैं, कपड़े पे, पानी पे, वो लोगों के हाथ में देते हैं और लोग समझते हैं इसमें मेरे लिए जीवन है, इसमें इससे मेरा भला होगा, इससे मैं बढ़ूंगा। कुछ नहीं है वो जस्ट एक रीति है। ये सेम वैसे ही है जैसा किसी ने दिया जला लिया, जैसे किसी ने वो क्या कहते हैं जोत जगा ली, कोई और चीजों को रखकर मिट्टी पत्थर की अपने सामने पूजा करनी शुरू कर दी। ये मनुष्यों के हाथ की बनाई चीजें, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मनुष्य नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को रचा है, उसको कौन बना सकता है? वो तो छोटी छोटी चीजें मनुष्य की आप बुद्धिमानी से आ गई। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें बढ़ना होगा खुदा में, उस सर्वशक्तिमान। तुम्हें आत्मिक जिंदगी में बढ़ना होगा, तब अनुभव आएगा बड़ा। ये जो रोग है, हालात नहीं रह सकते तुम्हारी जिंदगी में। ये चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में चल रही कुछ भी नहीं है। वो इतना पावरफुल परमेश्वर है जिसने तुम्हें चुना है और अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तुम्हें अपनी प्रार्थना में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपनी दौड़ में दौड़ना है एक लक्ष्य के साथ। ऐसे नहीं बिना लक्ष्य आए बैठे, कभी सुसु आ गया, वो सुसु करने के बाद वो कैंटीन पर चले गए, उधर लू लाला चलिए। ये क्या ड्रामा सा जीवन है आपका? बोलो। सुनते हर बार है ऐसी बातों को, डांट सुनते हैं लेकिन असर नहीं है। आप जानते बिगड़े हुए लोगों के ऊपर असर नहीं होता माता पिता की बातों का। जितने माता पिता के अनाज्ञाकारी बच्चे होते, बिगड़े होते हैं, वो ऊपर से आगे से बोलते हैं माता पिता फालतू अनाज्ञाकारी, उन पर अच्छी बातों का असर नहीं होता। कुछ बलीवर्स ऐसे होते, बलीवर्स जो सुनते रहते हैं लेकिन बिगड़े हुए होते हैं, कभी बात नहीं ध्यान देते। आना लेट, जाना लेट, दौड़ना, ये शारीरिक जिंदगी है, इससे बाहर आना पड़ेगा। एक बड़ी जिंदगी आपके लिए खजाना रखा जीवन का, खजाना। क्या तुम्हें वो खजाना चाहिए? क्या तुम्हें वो दर्शन चाहिए? क्या तुम्हें वो पीस, वो खुदा का हाथ चाहिए जिससे वो तुम्हें आगे लेकर जाएगा? तो फिर इन बातों पर ध्यान देना होगा। ये जो चीजें हैं हमारे लोग भी देते हैं। ये वचन कह रहा है, आप जो सेवकाई वो शब्द की नहीं है। अगर इस वचन को, जो शब्द है, शब्द को तुम रिसर्च करोगे तो ये व्यवस्था की बात हो रही है, मटीरियलिस्ट चीजों की बात हो रही है। किन की बात हो रही है? इस शब्द को जब तुम रिसर्च करोगे, हाई लेवल पर रिसर्च करोगे, तो ये शब्द है व्यवस्था। और लिखा व्यवस्था मारती है, ऐसे लिखा है। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जिलाता है, जीवन देता है। कितनों को बात समझ आती है? अब तुम्हारा जो जीवन है बिना आत्मा से नहीं होना चाहिए। तुम्हारे डिसीजन बुद्धि से नहीं, आत्मा से होने चाहिए। और आत्मा में चलना तुम्हारा बड़ा जबरदस्त चाहिए। अगर हम आत्मा से चलते हैं तो हम फंसेंगे नहीं कभी। आगे लिखा साथ में, यदि तुम मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई, तो मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उस पर, उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, उस तेजोमय कुछ तेजोमय ना ठहरा। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा? ये सिंपल करके समझाता हूं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी और पत्थर की पट्टियों पर वचन लिखकर दे, तो वो दृश्य, वो पावर, वो परमेश्वर का उससे बात करना, उसके ऊपर एक रोशनी आ जाती है मूसा के ऊपर जबरदस्त, जो उसके मुंह पर आ जाती है। और वो तेज जो था वो इजरायली देख नहीं पा रहे थे, जो कम होता जा रहा था धीरे धीरे। और बाइबल में लिखा जो कम होने वाला तेज भी तेजों में था। तो वो तेज जो कम नहीं होगा, हमेशा स्थिर रहेगा, वो तुम्हारी जिंदगी में कितना तेजों में होगा। अब तेजों में क्या है? तेजों में शब्द क्या है? परमेश्वर की जबरदस्त पावर का काम करना,
जबरदस्त तरीके से वो आपकी जिंदगियों को चलाएगा। तुम्हारी जबरदस्त जिंदगियां परमेश्वर के साथ होंगी। हालेलुया। अगर जबरदस्त हमारी जिंदगियां परमेश्वर के साथ नहीं है तो इसका मतलब हम लक्ष्य में, विश्वास में, समझ में, ध्यान में उतने नहीं। उन बातों को जो सीख रहे हैं उन बातों पर हमारा ध्यान नहीं। ये चाहिए। अगर मैं शायद बहुत लंबा आपको नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जितना समझा पाऊंगा, 12 में लिखा है, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याब के साथ बोलते हैं और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखें, परंतु वे मतमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा हुआ है जब वह मसीह में उठ जाता है, जबकि वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती तो उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। ये गहरी स्टडी है, गहरी स्टडी, नॉर्मल स्टडी नहीं। ये इन वचनों का अध्ययन बड़ा है। पुराने नियम में नहीं मिलेगा ये तुम्हें वचन। वहां व्यवस्था मिलेगा, उनका जीवन मिलेगा, उनके पाप मिलेंगे, उनकी आज्ञाकारी मिलेगी, कई चीजें मिलेगी, बचाव मिलेगा, लेकिन जो डायरेक्ट तुम्हारे जीवन में करने वाला वचन वहां नहीं है। वो हमारे सीखने की बड़ी सारी बातें हैं। इसीलिए लिखा मूसा की व्यवस्था को जब कभी वो पढ़ते हैं तो आज भी उनकी बुद्धि पर क्या पड़ा रहता है? पर्दा। लेकिन जब कभी यीशु मसीह को, प्रभु को जानेंगे अच्छे से तो वो पर्दा उठ जाएगा। यीशु मसीह में ये पर्दा उठता है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि ये व्यवस्था नहीं है, ये पवित्र आत्मा का प्रबंध है, तेजस्वी प्रबंध है, पावरफुल प्रबंध है तुम्हारे लिए। तुम्हें इसमें ध्यान देना होगा, अपने विश्वास को और बढ़ाना होगा, प्रैक्टिकल में बढ़ना होगा, प्रार्थना में बढ़ना होगा। जब कभी परमेश्वर प्रार्थना का कोई लेवल देता है, प्रार्थना का कोई प्रोग्राम देता है, दर्शन देता है, उसमें शामिल हो जाओ दूर से भी। अगर जबरदस्त जिंदगियां चाहते तो इन दिनों में जो वचन आ रहा है इन्हें पकड़ो और अंगीकार करो। दोबारा सुनो। अपनी जिंदगी में तुम्हारा जीवन आत्मा से भरा होना चाहिए, पवित्र आत्मा से भरी हुई जिंदगी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये भरी हुई जिंदगी होगी तो तुम एक जबरदस्त पावरफुल मनुष्य होंगे। और ये हो सकता है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन लिखा प्रभु आत्मा है और उसी के आत्मा के द्वारा हम अंश अंश करके बदल जाएंगे उस तेजस्वी रूप में, जैसा खुदा है उसके रूप में बदलते जाएंगे। हम नॉर्मल मनुष्य नहीं रहेंगे, तुम एक तेजस्वी मनुष्य बन जाओगे। अभी तो तुम छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी दर्द है, छोटा सा पथरी है पेट में, ई करते फिरते हो छोटे छोटे रोगों के लिए। कुछ नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूं, ऐसे पकड़ के रखना वचन को। तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करने वाला खुदा है। जब मैं वहां था, इतनी बड़ी गवाही कैसे बन गई उस लड़की की जो 3 साल की उम्र में टेल बोन की बीमारी थी, बिन्नू रखकर बैठी। वचन सुनते सुनते उसने बिन्नू निकाल दिया, उसे लगा दर्द कम हो गया है। फिर मैंने कहा चेक करो अपनी बीमारियां, तुम हील हो गए जो मैंने सिखाया है। और जैसे उसने चेक किया वो दौड़ कर आ गया गवाही देने के लिए। कितनों को बात समझ आती है? ये तेज मन चाहिए प्रभु की ओर, हर बात में तेज मन, दिल ऐसे परमेश्वर के लिए धड़कता हुआ दिल, नॉर्मल नहीं। मैं प्रभु के लिए करूंगा। जितना हम प्रभु के लिए करेंगे, जितना उसके लिए जिएंगे, कोई घटी नहीं होगी तुम्हें। परमेश्वर के साथ हम जो कुछ सच्चे दिल से करेंगे कोई घटी नहीं होगी। विरोध होगा घर से, परिवार से,
चीजें गड़बड़ होगी, लेकिन तुम्हें जीना होगा, लेकिन साथ साथ परिवार के साथ भी सही रहना पड़ेगा। अगर तुम आदमी हो, तुम घर के मेन सदस्य हो, बच्चों को खाना नहीं है घर में और तुम प्रभु में लीन हो अकेले, और उनको जो चाहिए वो आप दे नहीं रहे, तो ये भी गलत है। तुम्हें उन्हें जीतने के लिए अपने आप को राइट करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? भक्ति का मतलब ये नहीं, परमेश्वर के साथ जीवन जीने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे भूखे मरे और तुम प्रभु प्रभु कर रहे हो। तुम्हें उनको भी साथ, क्योंकि जो सही में आत्मा में चलेगा वो तो सारे प्रबंध करेगा, वो तो सारे राइट काम करेगा। जो बुद्धि से भक्ति करने लगेगा या प्रभु को खुश करने लगेगा अपने तरीके से, परिवार को नाराज करके, परिवार की चीजों को ना उन्हें देकर जो उनको जरूरतें, तो वो कौन सा नियम है? तुम्हारा बुद्धि का नियम है। जो आत्मा में चलने वाला वो कभी चीजें गड़बड़ नहीं करता, वो बेस्ट करता है यीशु मसीह के नाम। क्या करता है? क्योंकि हमें दुनिया में खुदा के लिए जीना है। तुम्हें बड़ा जीना है, बड़ा। अगर तुम्हारे मतलब अगर तुम यंग हो, कुंवारे हो, तो तुम्हारा माता पिता बहन भाई विरोध करते हैं, फिर चलेगा, आ जाओ, डोंट वरी, फिर नहीं कोई बात, क्योंकि वो इंतजाम करने वाले पीछे हैं। तुम्हें बढ़ना है। फिर कुंवारे लड़कों की ये बात है, कुंवारे बच्चों की ये बात है। अगर तुम शादीशुदा और घर में पत्नी बच्चे हैं और तुम काम भी नहीं कर रहे कोई, और उनको जो चीजें इंतजाम करके देनी वो देते नहीं हो, तो फिर तो बदनामी होगी प्रभु के नाम की। उनके लिए प्रभु के सामने रखो, आत्मा में चलो, परमेश्वर रास्ते खोलेगा। उनकी भी जरूरतें पूरे करो, और फिर एक दिन वो तुम्हारे साथ जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे प्रभु में। हालेलुया। लेकिन ये सख्त जरूरत है इन वचनों की, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन की। कितनों को बात समझ आती है? मैं जल्दी जल्दी थोड़े से वचन कंप्लीट करूंगा। 5 का 16 से लेकर 20 तक लिखा, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे। जब भी हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। यह सेवा का काम मुझे और आप सबको दिया गया। हालेलुया। सुसमाचार की सेवा, सुसमाचार की सेवा उत्तम सेवा, यह भक्ति का पाठ है। यह मिनिस्ट्री किसकी है? बोलो, परमेश्वर की। ये चर्च किसका है? परमेश्वर का। जितनी जमीनें खरीदने वो किसकी? वो भी खुदा के चर्च के नाम की। मेरे नाम कुछ नहीं है, मेरे बच्चों के नाम कुछ नहीं है। इतनी रात दिन मैंने सेवा की प्रभु के राज के लिए। दुनिया रात दिन करती है सेवा किसके लिए? जायदादों के लिए, जमीनों के लिए। लेकिन मैंने ये काम किया परमेश्वर के राज के लिए। कितनों को बात समझ आती? तो ये पवित्र सेवा करता हूं। इस सेवा में तुम भी भागी हो। तुम्हें भी सुसमाचार देना निस्वार्थ, बिना लालच। जो लोग जोड़ते हैं उन पर अधिकार नहीं जमाना है। मेरे द्वारा आए हो, मैं जो बोलूंगा करोगे तुम। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे नहीं करना। ऐसे वचन में लिखा है तुम्हें निस्वार्थ जीना है, एक फोकस बना के परमेश्वर के लिए जीना है। देखना, अगर तुम्हारा ये मन होगा तो सबसे ज्यादा सुसमाचार तुम्हारे द्वारा दिया जाएगा। सबसे ज्यादा लोग तुम्हारे द्वारा बचेंगे। उनकी जिंदगियां, उनकी रूहें, उनकी नरक से जिंदगियां निकलकर स्वर्ग बन जाएगी। कितनी खुशी मिलेगी, और स्वर्ग में उसका फल तुम्हारे नाम पर लिखा जाएगा। जो तुम्हारी मजदूरी है वो लिखी जाएगी। एक दिन तुम्हें किसी ने सुसमाचार दिया, तुम बचाएगे। अब दुनिया को जरूरत है तुम्हारे सुसमाचार की, ताकि वो बचाए जाएं। जितना आत्मा में बढ़ोगे उतना अच्छे से सुसमाचार दे पाओगे। मेरा बिलीव है कि जो कुछ परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, तुम मसीह के राजदूत हो, एम्बेसडर। समझते हो ना?
जैसे एक देश का प्रधानमंत्री होता है और एक 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 देश का राजदूत होता है जो दूसरे देशों के साथ संपर्क बनाता है, एम्बेसडर बोलते हैं उसको। हमारे देश की बात उस देश में लेकर जाना, वो वाली पदवी दी है आपको परमेश्वर ने। सोच कर देखो कितनी बड़ी पदवी है, मसीह के राजदूत, एम्बेसडर। तगड़े हो जाओ इस काम में, पवित्र काम में। और 21 में लिखा, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, यीशु मसीह के जन्म के अंदर ही पाप नहीं था, वो हमारे लिए पाप ठहरा, हमारे लिए पापी बना, हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, परमेश्वर का धार्मिक जीवन आपके अंदर आ जाए। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का धार्मिक जीवन नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं है। कितनों को बात समझ आती है आज? तो मेरा बिलीव, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा वचन में। स्ट्रांग रहो, अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाओ। जो लाभ, जो चीजें, सब कुछ जो खुदा ने हमारे लिए रखा है, बेस्ट जीवन, बेस्ट लाइफ, उन्नति का जीवन, बरकत का जीवन, तुम गवाहियां सुन रहे हो, उसके प्रेम में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, अंगीकार करो, अंगीकार करते जाओ। मैं प्रार्थना में बढ़ चुका हूं, मैं तेरे वचनों में, तेरी आज्ञाओं में, मेरा जीवन तेरे साथ स्ट्रांग बन चुका है। ये अंगीकार से हो जाएगा। जो चीजें तुम्हारे साथ नहीं हो रही, तुम प्रेयर करने बैठते हो अच्छे से नहीं होती, अंगीकार करो, परमेश्वर मेरी बेस्ट प्रेयर हो चुकी है, मैं 2 घंटे 3 घंटे कर रहा हूं, मैं वफादार बना, मैं सब नियम आज्ञाओं को, मैं 20 के नियम को, 10वें हिस्से को, इससे भी बढ़कर बो रहा हूं। क्योंकि ये जो 20 बोना है, 10वां हिस्सा बोना है, इसको बोने वाले बहुत जबरदस्त व्यक्ति बन जाएंगे, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन आपका शारीरिक जीवन इसको बोने नहीं देगा। आपका शारीरिक जीवन सोचता है, नहीं ये मेरा जा रहा है, सोचकर बोता है। कितनों को बात समझ आती है? क्या नाम है उनका, उसके लड़के का, मम्मी का, जिन्होंने आज लंगर लगाया? लिख कर बता। इधर देखो ध्यान से अभी, इधर देखो ध्यान से अभी। कितनों को मेरी बात समझ आती है? ये परमेश्वर का किंगडम है, राज्य है, बड़ा राज्य, जिसमें हम बुलाए गए। हाँ, ये रहा मेरे पास जो लॉन्च करना है। ये फोटो भी ले ले एक, मैं तुम्हें सेंड करता हूं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी से ये चीजें करनी पड़ी। लेकिन अभी क्या कहते हैं इसको, वैसे तो जब हम यहाँ काम करते हैं अगुआ, तो उसको कोई चीज और ना नहीं करनी होती है, ठीक है? तो अभी क्योंकि जब इसके लिए टीम जो होती है ना, वो सिस्टमेटिक चलती है, ठीक है? परमेश्वर आपको बरकत दे। सब चीजें खुदा कर चुका है, सिस्टमेटिक हर चीज, मेरा बिलीव है। आंखें बंद करो और परमेश्वर के सामने जाओ और कहो, खुदावंद, जो मैंने सुना है अभी तेरा वचन, आज मैं अपने जीवन में उसे ग्रहण कर चुका हूं और इसे मान चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। फिर से थर्सडे, संडे सुनो वचन, जब तक अच्छे से समझ ना आए। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे ना, बार बार पढ़ते थे उसको, बुक को, वो सिलेबस, ताकि अच्छे से याद रहे। जब
एग्जाम हो तो हम उसको लिख पाए। ये उसी तरह से है वचन। ये क्यों जो लोग हैं इतने सफल क्यों नहीं है, क्यों इतने ताकतवर नहीं है? क्योंकि बैठते हैं और सुनते चले जाते हैं। फालतू टाइम होता है वादू उनके पास, ये रील देख ला, वो फोन देख ला, ये टाइम खराब कर ला, वहां बैठ जा, इधर गांडी गवांडी से बैठ के ये कर दिया, सब फालतू चीज करते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अपना टाइम खराब करते हो आप। इनको दोबारा सुनो, वचनों को क्या करो, इसे सुनो, थर्सडे को सुनो। हर रोज जो गवाही डलती है सुबह आपके लिए, वो आपके फेथ के लिए चीज है, उसे वफादारी से सुनो। अगर 20, 25, 30 हजार बंदा हमें देखता है हमारी मीटिंग को, तो उसको अगर सारे बंदे देखना शुरू करें तो कितना वो वीडियो आगे जाएगी। और तुम्हारे उस वीडियो आगे जाने से परमेश्वर की सेवा का काम हुआ। उससे क्या हुआ, किसी ऐसे जन के सामने चले जाएगी जिसको बड़ी जरूरत थी। उस गवाही से, वो देखकर वीडियो से वो आ सकता है प्रभु के पास, अपने शैतानी चीजों से जो फंसा हुआ बीमारियों में उससे छुटकारा ले सकता है। तो ये तुम्हारे से हुआ, लाइक करने से, कमेंट करने से, शेयर करने से। ये भक्ति का एक पार्ट है, इसे भी करना है। ये भक्ति वो नहीं है आप जैसे दुनिया में पहले समझते थे। ये सब कुछ भक्ति है, उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए जीना, चलते फिरते हर समय पवित्रताई में रहना, उसको अंगीकार करना, उसका विश्वास में रहना, उसको आदर देना, उसके वचन में रहना, उसकी बातों में रहना, ये है हमारी भक्ति। कितनों अगर ऐसा कोई जन रहेगा तो वो फंस नहीं सकता हालातों में, वो बहुत आगे जाएगा। ये क्राइस्ट मंथ है, खुशियों का मंथ है। तुम जब आए देखा बाहर कितनी डेकोरेशन, कितनी चीजें हो रही है, बहुत बड़ा खर्चा हो रहा है। ये सब हम यीशु मसीह को, खुदा को सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसके जन्म को सेलिब्रेट करने वाले। उसे हम ये दिखाएंगे हम तेरे सच्चे बच्चे हैं, हम तेरे लिए कर रहे हैं, तेरे लिए। हालेलुया। जब हम शादियां करते हैं तो क्या करते हो शादियों में? तप्पड़ बोरियां लेकर कपड़े बनाते हो उससे? बताओ मुझे। तप्पड़ बोरियां उसके कपड़े बनाते हो? लकड़ी के पतले पतले चीजें लेकर कानों में डालते हो, गले में डालते हो, खरीदते हो सोना, महंगे कपड़े लेते हो, शादियों में महंगा खर्चा करते हो, खुशी करते ना अपने लिए, शादी की, बर्थडे की। तो ये हम खुदा के लिए करते हैं। हमारे लिए एक बहुत सेलिब्रेट करने का टाइम, ये मंथ ही खुशियों का मंथ है। क्या है मंथ? ये खुशियों का मंथ है। तो अभी जो परमेश्वर ने तुम्हें समझाया उसमें लगे रहना। आपने कुछ अनाउंसमेंट है, 20 इकट्ठा करने के बाद बताता हूं। जाना नहीं किसी ने, उठना नहीं, सीरियस अनाउंसमेंट है, समझने वाली। तो आओ सबसे पहले हम अपना 20 इकट्ठा करते हैं। ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, किसी भी स्टेट से, देश से, कहीं से भी है, तो आपने अपना 10वां हिस्सा तो इस मंथ बोना ही बोना है। वो तो आप बोते ही हो, अगर नहीं बोते तो फिर इस मंथ बो। और साथ में आपने अलग से क्रिसमस के पूरे खर्चे के लिए, जो बहुत बड़ा खर्चा है, हम सब मन खोलेंगे तो आसानी से वो पूरा हो जाएगा और मिनिस्ट्री पर भार नहीं डलेगा। और सब ने आगे आना खूब। इसमें जो बोएगा वो बरकत भी बड़ी पाएगा इस मंथ में। खुशी से बोना है। आज क्या नाम है उस बहन का? क्या लिखा ये? अच्छा, उसके बेटे का नाम क्या था? तो ये हिसार से सिस्टर है, उषा उसका नाम है, और उसका बेटा जतिन है जो अमेरिका गया, यहां से परमेश्वर से लेकर गया। तो आज उन्होंने बड़ा अच्छा लंगर लगाया आप लोगों के लिए, सबके लिए। सारा खर्चा उन्होंने किया है, मीठा तक बनाया है, अच्छे से खाना बनाया आज। तो ये दिल खोला है उन्होंने परमेश्वर के लिए कि हम खुशी से अपनी खुशी को जाहिर करेंगे खुदा के लिए, अपने लोगों के साथ, कि परमेश्वर ने हमें ऊंचा किया है, हमारे बेटे को बाहर लेकर गया है अमेरिका में। ठीक है, हिसार से है ये। तो अभी आप लोगों ने बने रहना है, ठीक है, क्योंकि आने वाले दिनों में हिसार में हमारी ब्रांच खुलने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी खुलने वाली है हिसार में। सिरसा में तो खुल गई, हिसार में खुलने वाली है। और थोड़े दिनों में पटियाला के अंदर भी ब्रांच खुलने वाली है, थोड़े दिनों में। ठीक है,
और हम एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग का प्लान कर रहे हैं फरवरी में। देखते हैं परमेश्वर की क्या मर्जी है, क्योंकि मौसम की थोड़ी गड़बड़ होती है, कभी फॉग ज्यादा पड़ जाती है, या अगर लास्ट में करते तो कभी कभी बारिश की संभावना होती है। इन सब बातों में पवित्र आत्मा क्या कहता है उस हिसाब से हम करेंगे। एक बड़ी रिवाइवल मीटिंग करने का प्लान है। 2 जगह है, देखो, एक नवा शहर, एक अजनाला। अब देखते हैं दोनों में किस में परमेश्वर का आत्मा में अगुवाई करता है। तो ये सब खुदा की महिमा के लिए और आगे बढ़ने के लिए, और जितने लोग तुम्हारे द्वारा सुसमाचार देते हैं उनको रेगुलर बने रहने की शिक्षा दो। जितना तुम ज्यादा मीटिंग में आओगे उतना तुम्हारे ऊपर आत्मिक प्रभाव होगा। जितना तुम संगति से दूर होते जाओगे नेगेटिव प्रभाव आता जाएगा, तुम्हारे काम रुक जाएंगे, तुम्हारे चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें इसीलिए परमेश्वर के साथ रहना है। एक दिन तुम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाओगे, किसी चीज का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं होगा, शैतानी कोई प्रभाव नहीं होगा। तो रेगुलर बढ़ना है खुदा के साथ, ठीक है। तो अभी जो ऑनलाइन है वो अपनी सीट को बहुत अलग से क्रिसमस के लिए, इस बड़े सेलिब्रेट के लिए जो हम करने जा रहे हैं, तो उस सेलिब्रेशन के लिए आपने अलग से डालना है। और ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, स्क्रीनशॉट ले लो इसे ऑनलाइन। और दूसरा बैंक है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, और सोसाइटी नेम